हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मासल एंड माइंड में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक ही टाइम में फैट को भी बर्न कर सकते हो और मसल मास भी गेन कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है इसे बॉडी रिकॉम्पोजिशन बोलते हैं। और ये जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस है ये सबके लिए नहीं है, इसका कुछ गाइडलाइन भी है, मतलब ये किन के लिए काम करने वाला है। तो पहला पॉइंट, अगर आप बिगिनर हो, मतलब नए नए जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपको वर्कआउट करते हुए 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन का जो प्रोसेस है काम करने वाला है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ऊपर है तो भी ये प्रोसेस आपके लिए काम करने वाला है, क्योंकि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ऊपर है मतलब आप जो कुछ भी खा रहे हो आपका बॉडी उसे फैट में स्टोर नहीं करेगा, मसल मास गेन करने के लिए काम करने लगेगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप रीबिल्ड करना चाहते हो, मतलब आप किसी कारण से वर्कआउट छोड़ दिए थे, मतलब चोट की वजह से या फिर काम की वजह से अगर आपका वर्कआउट छूट चुका था, उसके बाद आप फिर से मतलब जो फैट गेन हुआ है उसे आप ठीक करना चाहते हो, मसल मास गेन करना चाहते हो, तो भी आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करना है, तभी आपका जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगा, शुरू हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसके लिए यहाँ पर आपका 80% डिपेंड करता है, मैटर करता है कि आपका डाइट प्लान कैसा है, और 20% सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में आप एक साथ फैट बर्न कर सकते हो, उसके साथ मसल गेन कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है डाइट। तो डाइट आपका कैसा रहेगा, तो पहले हम कैलोरी की बात कर लेते हैं, मतलब आपको दिन में कितना कैलोरी लेना है। तो इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरी में रहना है, मतलब आपके बॉडी वेट के हिसाब से जितना खाना चाहिए आपको उतना ही खाना है। अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे, बॉडी वेट के हिसाब से जितना चाहिए आपको, उससे अगर आप ज़्यादा खाओगे तो कैलोरी सरप्लस हो गया, मतलब आपका यहाँ पर वेट गेन होने लगेगा। अगर आप उससे कम खाते हो तो आपका यहाँ पर कैलोरी डेफिसिट हो गया, मतलब आपका यहाँ पर वेट लॉस होने लगेगा। बट अगर आप इस प्रोसेस पे काम करना चाहते हो तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी में रहना है, जितना आपको चाहिए बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए उतना आप खाइए। उसके साथ आप यहाँ पर 100 से 150 कैलोरी आप ऊपर नीचे कभी कभी हो सकता है, अप्रोक्स आपको मेंटेनेंस कैलोरी में रहना है। दूसरा चीज़, आपका यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे लेना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। प्रोटीन आपका मैक्सिमम रहेगा डाइट में, करीब 50% आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन आपको मसल मास गेन करने के लिए मदद करेगा। दूसरा, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं रखना है, आपको फैट रखना है। फैट आपको 30 से 40% रखना है। फैट आपके बॉडी में जब अंदर जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, तब कीटोसिस जो प्रोसेस है उस पर एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो स्टोर फैट है वो भी बर्न होने लगेगा। और तीसरा, आपको कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम लेना है। आप 10 to 15%, 20% मैक्सिमम जा सकते हो कार्बोहाइड्रेट पे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे आपके बॉडी कम फैट स्टोर करेगा, कम एनर्जी को स्टोर करेगा, जिससे आपका यहाँ पर फैट बर्निंग प्रोसेस भी हो रहा है, उसके साथ प्रोटीन आप ज़्यादा खा रहे हो, मतलब मसल गेनिंग जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन ऐसा रहेगा, मतलब आपको डाइट ऐसा रहेगा। दूसरा चीज़, आपको एक्सरसाइज कैसे करना है। यहाँ पर आपको मेनली वेट ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना है। आप बॉडी वेट वर्कआउट कीजिए या फिर आप जिम जाके वेट लेके वर्कआउट कीजिए, आपको वेट ट्रेनिंग करना है जहाँ पर आपके मसल के ऊपर रेजिस्टेंस आए। और आप यहाँ पर एक मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हो, ये जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन जो प्रोसेस है उसका अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना है। मतलब आपको धीरे धीरे जो आप वर्कआउट कर रहे हो वेट लेके उसे धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे आपके मसल के ऊपर ओवरलोड आएगा, मसल जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, जिससे आपका मसल साइज भी ग्रो होगा, फैट बर्निंग प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका मसल बॉडी में मसल इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो रहा है। और लास्ट, आपको दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा डीप स्लीप लेना है, क्योंकि जब आप अच्छे से नींद लोगे तभी आपका मसल मास ग्रो हो पाएगा, जो आप वर्कआउट कर रहे हो मसल जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो अच्छे से रिकवर हो पाएगा। और जब आप सो रहे होंगे तभी आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो पीक पे रहेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया है, मसल को खाना चाहिए होगा, आपके बॉडी में जितना फैट है वो बर्न होकर आपके मसल को खाना, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 रूल्स आप फॉलो कीजिए, आप एक ही टाइम में फैट भी बर्न कर पाओगे और बॉडी में मसल मास को भी गेन कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में फिर भी कुछ सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपका सवाल का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, अब तक के लिए